नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज के चौथे दिवस पे, जहाँ पे हम ग्लोरिया फेजी की पुस्तक बहाई धर्म एक परिचय से तीसरी सत्र को पढ़ रहे हैं, जो भाग एक बहाई धर्म के इतिहास से संबंधित है। आदर्श व्यक्तित्व। अब्दुल बहा का शाब्दिक अर्थ है परमात्मा का सेवक। ये पदवी उन्होंने स्वयं के लिए चुनी। ये बहाई धर्म के आदर्श व्यक्तित्व के पूरे जीवन का मूल्यांकन करती है। बचपन में उन्हें बहाउल्लाह को देखते तेहरान की जेल में ले जाया गया था। जब से लेकर कष्टों और विजयों के जीवन के बाद जब वे माउंट कार्मेल की ढलान पर चैन निद्रा में लीन हो गए, उनकी केवल एक इच्छा थी और वो थी बहाउल्लाह के धर्म की सेवा करना। जब बहाउल्लाह को प्लेग पिट नामक काल कोठरी में डाला गया था, तब वे 8 वर्ष के थे। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और यहाँ तक कि उनके दोस्त भी उनके पास आने में कतराते थे। खाली घर में अब्दुल बहा की माँ उनकी हथेली में मुट्ठी भर आटा दे देती थी, क्योंकि इतना ही भोजन दे सकने की उनमें सामर्थ्य थी। जब वो सड़क पर निकलते थे, उन्हें पाखंडी का पुत्र कहकर पत्थर मारे जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से पिता के सभी कष्टों में हिस्सा बताकर निर्वासन में उनका अनुसरण किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें निर्वासित किया जाता रहा और अंत में अक्का की जेल में बंद कर दिया गया। बड़े होकर अब्दुल बहा उन सभी गुणों को धारण करने वाले एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाने गए, जिन्हें आज बहाइयों को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा होती है। वे सज्जन और विनम्र थे। वे सौम्य और सौजन्यपूर्ण थे। उनमें प्रखर बुद्धि और हृदयस्पर्शी नम्रता का समन्वय था और ईश्वर तथा अपने साथियों के प्रति प्रेम की कोई सीमा न थी। उन्होंने अपने जीवन का हर दिन दूसरों की सेवा में तथा अपने चारों ओर के जीवन में आनंद लाने के लिए लगाया। रोगी और निर्धन उनका विशेष ध्यान पाते थे और अनाथ उनके पिता समान देखते थे। उनके मित्र उन्हें भक्ति की सीमा तक प्रेम करते थे और उनके शत्रु को भी उनके सुंदर चरित्र में कोई दोष नहीं मिलता था। उनका स्थान एक ईश्वर दूत का तो नहीं था, पर उनका जीवन मानवीय पूर्णताओं का एक उदाहरण था। बहाउल्लाह के जीवन काल में अब्दुल बहा उनके सबसे निकटतम साथी थे। अपने पिता को जीवन में थोड़ा आराम देने के लिए उन्होंने कम कष्ट नहीं सहे। दैनिक थका देने वाले कार्यों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, जिससे बहाउल्लाह अपना समय अन्य महत्वपूर्ण बातों को दे सके। बगदाद में उनके घर पर उमड़ने वाले ढेरों लोग अब्दुल बहा से मिलकर और उनसे अपने प्रश्न पूछकर पूर्णतया संतुष्ट होते थे, हालांकि वे अभी नवयुवक ही थे। समय बीतने के साथ बहाउल्लाह अपने अनुयायियों को अपनी समस्या अब्दुल बहा के पास ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। अब्दुल बहा उन्हें प्रेम से आका यानी मास्टर कहते थे। बहाउल्लाह की मृत्यु के पश्चात बहाइयों ने अब्दुल बहा को अपना मार्गदर्शक मान लिया। ईश्वर के कार्य के लिए उनका संकल्प सभी के लिए प्रेरणा सम्मान था। उनके मार्गदर्शन ने उन सभी को नवीन संदेश को दुनिया के विभिन्न भागों में फैलाने में सहायता की। अब्दुल बहा अक्का में अभी कैदी थे। जब बहाउल्लाह के मृत्यु के पश्चात धर्म के शत्रुओं में एक नया जोश आया और उन्होंने अब्दुल बहा पर पुनः हमले करने शुरू कर दिए। एक बार फिर शहर की दीवारों से बाहर जाने पर उनके ऊपर प्रतिबंध था। हालांकि अपने लंबे चौड़े पत्र द्वारा सभी जगह बहाइयों से उन्होंने लगातार संपर्क बनाए रखा। वे उनके प्रश्नों का जवाब देते रहे, उनके कार्यों का मार्गदर्शन करते रहे, उनकी गतिविधियों में उन्हें प्रोत्साहित करते रहे और उन्हें अपने धर्म के कारण यातनाएं सहनी पड़ रही थी, तब वो उनका उत्साहवर्धन करते रहे। स्वयं अब्दुल बहा को अनेक वर्षों तक विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को सहना पड़ा।
इस सब के मध्य वे सदैव शांत और प्रसन्न बने रहे। उनके जीवन के आनंद और विनोदवृत्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था, मेरा घर हंसी और उल्लास का घर है। जब लोगों ने आश्चर्य किया कि ऐसी कठिनतम परीक्षा की घड़ियों में किस बात ने उन्हें इतना प्रसन्न रखा है, तब उन्होंने कहा कि अपने ही कारागार के अतिरिक्त कोई और कारागार नहीं होता है। अंत में युवा तुर्कों के विद्रोह ने अक्का के सभी कैदियों को स्वतंत्र कर दिया और अब्दुल वहाब पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो गए। पवित्र भूमि में उन्होंने 40 वर्ष तक बंदी जीवन बिताया। वे एक युवा के रूप में जेल गए थे और वृद्ध होकर बाहर निकले। हालांकि उनका स्वास्थ्य टूट चुका था, फिर भी उनका उत्साह अदम्य था और जैसे ही उन्हें आने जाने की छूट मिली, उन्होंने बहाउल्लाह के संदेश को पश्चिमी दुनिया तक ले जाने का निर्णय लिया। बहाई धर्म, जिसका पहले मध्य पूर्व, सुदूर पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विस्तार हुआ था, अब यूरोप और अमेरिका में स्थापित होने जा रहा था। पश्चिम के बहाइयों की एक बड़ी संख्या पहले ही पवित्र भूमि में अब्दुल बहा से मिलने आ चुकी थी और परम उत्साह से भरकर तथा पश्चिम के सभी भागों में इस संदेश के प्रसार के संकल्प के साथ लौटी थी। अमेरिकी और यूरोप भर में अब्दुल बहा की विस्तृत यात्राओं ने, जब वे 70 वर्ष के हो चुके थे, लाखों लोगों का ध्यान धर्म की ओर आकर्षित किया। उन्हें गिरजाघरों में, सिनेगोग में, जिसका मतलब है यहूदियों के पूजा स्थल, मंदिरों में, मस्जिदों में, विश्वविद्यालयों में और धर्मार्थ संस्थाओं में बोलने के निमंत्रण मिले। हजारों लोग, जिनमें सर्वोच्च सरकारी अधिकारीगण, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों से लेकर अत्यंत साधारण श्रमिक और गरीब से गरीब पाठविक भी शामिल थे, उनसे मिलने वाले सुबह से देर रात तक आते थे। अब्दुल बहा सभी को स्वेच्छा से अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम देते थे। वे सभी उनसे मिलकर उच्चता का अनुभव करते थे। वे नई आशा से प्रभावित थे और अपने जीवन का अधिकांश भाग जेलों में बिताने वाले, फिर भी दूसरों की समस्याओं के प्रति ऐसी समझ और दुनिया की बातों का एक ऐसा बड़ा ज्ञान रखने वाले इस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। अन्य कई लाख लोगों ने हालांकि अब्दुल बहा के दर्शन नहीं किए थे, फिर भी अपने देश के समाचार पत्रों में प्रकाशित के कई लाखों के द्वारा वे उनके बारे में तथा उनके संदेश के बारे में जान चुके थे। अपने जीवन के उदाहरण से अब्दुल बहा ने दिखलाया कि किस प्रकार उच्चतम आध्यात्मिक आदर्शों को सभी प्रकार के परिस्थितियों में व्यवहार में लाना चाहिए, चाहे वो सजा पाए हुए लोगों का कारावास हो, चाहे दुनिया का आधुनिकतम शहर। अब्दुल बहा की मृत्यु पवित्र भूमि में 1921 में हुई। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने बहाउल्लाह के संदेश के प्रसार में लगा दिया। उन्होंने एक बार कहा था, एक मोमबत्ती को देखो कि वो ये कैसे अपना प्रकाश देती है। ये अपनी ज्योति से प्रकाश देने के लिए अपने जीवन को बूंद बूंद करके आंसुओं के रूप में बहा देती है। अब्दुल बहा के जीवन पर यह बात कितनी सही सिद्ध होती है, जिन्होंने स्वयं की रात दिन दूसरों के मार्ग में प्रकाश दिखाने के लिए लगा दिए।